गणेशाय नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। मंगलभवन अमंगलहारी मंगलभवन। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सो तुम जानो अंतरयामी, सो तुम जानो अंतरयामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। महाराज, आज के प्रसंग में आप सुनेंगे अयोध्या बारात का आमंत्रण भेजा जाता है और राम सीता के विवाह की तैयारियां होने लगी। परशुराम जी ने राजाओं को शांत किया, या कहते परशुराम जी को देख करके सभी राजा जो युद्ध के लिए तत्पर हो गए थे वो शांत हो गए। और भगवान श्री राम ही विष्णु के अवतार हैं, साक्षात परम ब्रह्म हैं, ऐसा प्रमाणित किया और प्रणाम करके चले गए। समस्त जो उन्होंने पुण्यलोक अर्जित किए थे वो श्री राम के चरणों में अर्पण कर दिया। क्योंकि इस पृथ्वी पर मान प्रतिष्ठा धन दौलत शक्ति जो भी प्राप्त होती है वो यहीं पर रह जाती है। इसीलिए क्या कहा गया है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, उस दिन तुमको चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, उस दिन तुमको तो चलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। यहाँ तेरी समाधि बनेगी, यहाँ तेरी समाधि बनेगी, या चिता में भी जलना पड़ेगा।
इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है पल भर का सपना, ये जवानी है पल भर का सपना। ढूंढ लो कोई दस्तूर अपना। ये जवानी है पल भर का सपना। ढूंढ लो कोई दस्तूर अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, हाथ मल मल के रहना पड़ेगा, हाथ मल मल के रहना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल की जय। सुख भी दे कर बरनी न जाई, सुख भी दे कर बरनी न जाई। जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, सुख भी दे कर विगत त्रास भई सिया सुखारी, विगत त्रास भई सिया सुखारी। जन विदुदय चकोर कुमारी, टूटई बन टूटतई धनु भयो विवाहु। सुर नर नाग विदित सब काहू। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धनुष के टूटते ही अपार सुख हुआ जनक जी को, और देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऐसा हुआ जैसे मानो जन्मों का दरिद्री धन का खजाना पा गया। सीता जी के मन में जो भय था, जो शंका थी, वो दूर हो गई। उस तरीके जैसे चंद्रमा के उदय हो जाने पर चकोर सुखी होती है। तदंतर महाराज जनक ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे, महाराज यद्यपि जो संकल्प था कि धनुष टूटते ही विवाह माना जाएगा, वो तो हो गया है। टूटते ही धनुष भयो विवाह, सुर नर नाग सभी लोग इसके साक्षी हैं। तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार।
बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारो। महाराज फिर भी आप जाइए, अपनी कुल परंपरा के अनुसार विवाह की तैयारी करिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों कुल के बुजुर्गों बूढ़ों से जैसा वेदों में वर्णित है वैसा आचार्य करें। दूत अवधपुर पठव उजाई, दूत अवधपुर पठव उजाई, आनहि नृप दशरथहि बुलाई, दूत अवधपुर पठव उजाई। ओम अयोध्यायां प्रेषयामास धर्मात्मा कृत शासनान। महाराज अयोध्या में बुद्धिमान धर्मात्मा मंत्री को भेजा जाए और महाराज दशरथ जी को यहाँ की पूरी स्थिति बताई जाए और ठीक ठाक समाचार अच्छे से दशरथ जी को बताकर बारात सहित मिथिला में आने का निमंत्रण भेज दिया जाए। आध्यात्म रामायण में महाराज जनक विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ को बुलाने की आग्रह करते, कहते हैं भो कौशिक मुनि श्रेष्ठ पत्रम प्रेषे सतवरम, राजा दशरथा शीघ्रमागच्छतु सा पुत्र का विवाहार्थम कुमाराणाम सदारा सह मंत्रिभिः, तथेति प्रेषयामास दूतान सत्वरित विक्रमान। हे मुनिवर कौशिक जी, आप अपनी तरफ से तुरंत दशरथ जी के पास पत्र भेजिए कि वो कुमारों के विवाह उत्सव में शीघ्र पुत्र महर्षि और मंत्रियों के साथ यहाँ पधारें। महाराज अयोध्या नरेश दशरथ जी के पास विवाह उत्सव में आने का समाचार दूतों के हाथ से भेजा गया। जनक जी ने अपने नगर के महाजनों को बुलवा करके नगर के हाट बाट मंदिर सुरबासा, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु संवारहु चारियों पासा। बाजार रास्ते घर देवालय नगर सभी को हर तरफ से सजा दिया जाए। अपने अपने घर जाकर के सब नौकरों ने समझाया कि हर घर सजा होना चाहिए और एक अनुपम मंडप बनाया गया। नगर को हर प्रकार से हर विधि से बिल्कुल सुसज्जित स्वच्छ करके हरित मनीन के पत्र फल और पदुमराग के फूल, हरी हरी मणियों यानी पन्ने के रत्न के पत्ते बनाए गए और पद्मराग यानी पुखराज के माणिक के पत्ते फूल पत्ती आदि सब बना करके पूरा नगर सजाया गया और इतना विचित्र विवाह मंडप सजाया गया कि ब्रह्मा जी भी देख करके बड़े प्रसन्न हुए। हरी हरी मणियों के पत्ते जैसे लगे कि वो जगमगा रहे हैं बिल्कुल। कारीगरों ने मोतियों की सुंदर झालरें, माणिक, पन्ने, हीरे, इन रत्नों को चीर कर भांति भांति के कमल बनाए, भांति भांति के पुष्प, भ्रमर, झूमर आदि सब बना करके खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली और सभी मंगल द्रव्य लेकर के खड़ी थी। अनेक प्रकार के बंधनवार, मंगल कलश, ध्वजा, पताका, पर्दे, चमर सब बनाए जा रहे हैं और दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिन भय देहि,
सोबर ने असीमति कवि के। महाराज अयोध्या में दूत पहुंच गए। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, और दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देख करके हर्षित हो गए कि आहा, कितना जनकपुर जैसे सुंदर है वैसे अयोध्यापुरी भी बड़ी सुंदर है। और राजद्वार पर जा करके अपनी पूरी बात बताई। दशरथ जी ने उनको अपने दरबार में बुलाया और करी प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित मही पाप उठिलीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा स्वयं अपने आप उठ करके आए और अपने हाथों से लिया। और चिट्ठी देखते ही कि बारात का निमंत्रण आया है, उनकी छाती भराई, आंखों से आंसू निकलने लगे कि हाय, आज हमारे पुत्र इतने बड़े हो गए हैं कि उनके विवाह का, और ये हमें सुध भी नहीं आती। देखो, ऋषि को एक दान दिया था और वो डबल करके वापस होने जा रहा है। भाई, प्रतिज्ञा मम राजेंद्र निवर्तई, तुम रसी पुत्रयोरुभयोरेव भीतिम त्वमुपलप्स्यसे। राजेंद्र, यहाँ पधार करके आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आपको अपने दोनों पुत्रों के साथ आना है, यानी भरत और लक्ष्मण जी का भी निमंत्रण साथ में। समस्त मंत्रियों का पूरा जब चिट्ठी पढ़ी, दशरथ जी सोच रहे हैं, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साची सुध पाई। महाराज, जब से राम लक्ष्मण को मुनि ले करके गए हैं, तब से अफवाहें तो बहुत आती थी, आज यहाँ है, कल वहाँ है, आज ये किया, लेकिन आज सच्ची खबर मिली है। लेकिन हमारे पुत्रों को श्री जनक जी ने किस प्रकार पहचाना? दूत जी कहने लगे, आपके विश्व श्रेष्ठ पुत्रों को कौन नहीं जानेगा महाराज, आप बड़े भाग्यशाली हैं। दूत कहने लगे, जनक जी की धनुष यज्ञ में आपके पुत्र राम ने ही संपन्न किया है। अनेक राजे महाराजे आए थे, लेकिन कोई धनुष को हिला नहीं सका। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, और पूरा धनुष यज्ञ का वृतांत सुना दिया। जाता राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। हे महाराज सुनिए, ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, और श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास किए धनुष को वैसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। पूरा वृतांत बताया। गुरुजी को राजा उठ करके वशिष्ठ जी के पास गए और उन्हें पत्रिका दी। आदर पूर्वक दूतों को बुला करके सारी कथा गुरुजी को सुना दी। गुरुजी ने शीघ्र बारात चलने का आदेश दिया कि भाई ठीक है, निमंत्रण आया तो सब चला जाए। महाराज दशरथ जी ने प्रसन्नता से जनकपुर से आए दूतों को सादर विदा किया। महाराज दशरथ जी ने रनिवास में सभी रानियों को यह समाचार बताया। उसी समय भरत जी आकर पूछने लगे। आते ही बोले भरत लाल, पत्रिका कहाँ से आई है? फूला न समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। सुनते हैं वहाँ भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर को दंड खंड जीता संग्राम स्वयंवर का। महाराज, अयोध्या में आग की तरीके से बात फैल गई है। रानियों ने याचकों को दान सम्मान दिया। आदिवासी अपने घरों में, बाजारों में, मंदिरों में सजावट करने लगे। मंगल द्रव्य जैसे जनकपुर में तैयारी हो रही है, वैसे अयोध्यापुरी में तैयारी होने लगी। गाँव ही सुंदर मंगल गीता,
लई ले नाम राम अरु सीता। बहुत उछाऊ बहुत उछाऊ भवन अति थोरा, मानहु उमगी चला चहु ओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता माता का नाम ले लेकर के मंगल गीत गा रही हैं। शोभा दशरथ भवन कै को कभी बरनई पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दशरथ जी ने भरत जी को बुलवा करके कहा, जाकर शीघ्र पूरी बारात की तैयारी तुम्हारे हाथों में है। शीघ्र सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे आधुनिक रथों को तैयार करो, जो शीघ्रगामी हो। हाथी घोड़ों को सजाकर सम्मानित व्यक्तियों को, सेवकों को मागध सूत भाटो और योग्य सवारियों का आवश्यक सामान एकत्र करने का आदेश दो, और शीघ्र बारात जनकपुर के लिए प्रस्थान कर दी जाए। गरजहि गज घंटा मुनि घोरा, रथ रव बाजिंस चहुओरा। और निधरि घनई घुमरहि निशाना, और निज पराई कछु सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं, घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है, चारों ओर रथों की घरघराहट होने लगी, घोड़ों की ही निनानट हो रही है। बादलों का जैसे बोलते हैं कि निरादर करते हुए कि तुम क्या गरजोगे, इतने घंघोर नगाड़े नाद कर रहे हैं, और अपनी पराई किसी की बात कानों से सुनाई नहीं पड़ रही। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाए पसाण पवारे। महाराज राजा दशरथ जी के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही कि अगर वहां पर पत्थर फेंका जाए तो वो भी पिसकर धूल हो जाए, इतनी ज्यादा भीड़ है। अटारियों पर चढ़ चढ़ के स्त्रियां मंगल गान गा रही हैं, और थालों में आरती लिए बारात का स्वागत किया जा रहा है। विदाई के समय जो होते बारात विदा की जाती है, तुरगन चावही कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। और नागर तट चित वहीं चकित, डगई न ताल बदान। बनई न भरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिसलेई, मनहु सकल मंगल कहीं देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। बारात के प्रस्थान करते समय सुंदर खेत में कौवा दाहिनी ओर बैठा है, नेवला सबको दिखाई दे रहा है। शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। सुहागिनी स्त्रियां सिर पर भरे हुए घड़े और गोद में बालक को लेकर के आ रही हैं। लोमड़ी बार बार दिखाई पड़ रही है। गाय बछड़ों को दूध पिला रही है। हिरणों की टोली बाईं ओर से दाहिनी तरफ आ रही है, और छेम करी सफेद सिरवारी चील कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं तरफ बैठी है। दही मछली दो ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लेकर सामने से आ रहे हैं। तमाम शुभ शकुन हो रहे हैं। उस समय मंगलमय कल्याणकारी मनोवांछित फल देने वाले सभी शकुन एक साथ अपने को सार्थक कर रहे हैं। इस प्रकार बारात निकलती है अवधपुरी से और जनकपुर के लिए प्रस्थान करती है। आवत जानी भान कुल के तू, सरितन जनक बंधाए से तू। जैसे ही पता चला कि अयोध्या से बारात निकल चुकी है, तो
महाराज जनक ने मार्ग में जहां जहां रास्ते सही नहीं थे, तुरंत रास्तों को सुधरवाना शुरू कर दिया। जो छोटे मोटे नदी नाले पड़ते थे उन पर पुल बनाए जाने लगे। आवत जानी बरात बर सुनि गागने निशान, सज गज रथ पद चर तुरग लेन चले अगवान। बड़े जोर जोर से नगाड़े की आवाज जब कानों में पड़ी और श्रेष्ठ सुंदर भव्य बारात को आती हुई जान करके अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल घोड़े सजाकर बारात लेने के लिए चल देते हैं। जनकपुर में बारात पहुंच चुकी है। बारात का स्वागत किया जा रहा है। बारात के स्वागत करने के लिए सोने के कलशों में जल, दूध, शरबत, ठंडाई भर भर के थाल, परातों में सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान, अनेक प्रकार की भेंट सामग्री, गहने, कपड़े, मड़ियां, रथ, घोड़े सब सजा कर लाए गए हैं और अनेक प्रकार की द्रव्य, सुगंधित द्रव्य आदि अगणित उपहार वस्तुएं महाराज ने भिजवाई हैं बारातियों के स्वागत में। अगवानन जब दीखी बराता, उरे आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वाले को जब बारात दिखाई पड़ने लगी तब उनके हृदय में आनंद छा गया, शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज करके साथ देखकर बारातियों ने भी बड़े प्रसन्न होकर के नगाड़े बजाए। हरसी परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनुआनंद समुद्र दुई, मिलत बियाही सुमेल। बाराती और अगवानों में कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़ करके सरपट दौड़ चले और ऐसे मिलते हैं जैसे दो समुद्र मर्यादा छोड़ चुके हैं और आपस में मिलने जा रहे हैं। तदंतर अगवानों ने सभी वस्तुओं को महाराज दशरथ जी की जो बाराती आए थे दशरथ जी के समक्ष रख दिया, निवेदन किया कि हे महाराज ये सब हमारी तरफ से भेंट स्वीकार करिए। वहीं पर याचकों को सारी चीजें प्रदान कर दी गईं। महाराज जनक ने बारात के ठहरने के लिए जो जनवासा बनाया था उसकी संपन्नता को देख करके कुबेर भी संकोच में पड़ गए। क्या कहते हैं, जानिसिया बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाई, और भूप पहु नहीं करन पठाई। सीता जी ने बारात में जनकपुर आई है तो बारात में अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखला रही और हृदय में स्मरण करके सभी सिद्धियों को बुला लिया और कहा अष्ट सिद्धियों को जाओ महाराज दशरथ जी की मेहमानी में लग जाइए जाकर के। सीधी सब सिया आय सुरामा, अकनी गई जहाँ जनवास सिया रामा। और किए संपदा सकल सुख रामा, और सुरपुर भोग विलास सिया रामा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा थी वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के सारे भोग विलास लिए स्वयं सेवा कर रही थी। सीता जी की इस महिमा को श्री राम जी समझ गए। श्री राम लक्ष्मण ने बारात के आने का जब समाचार पाया तो पिताजी के दर्शनों की लालसा लेकर के गुरु जी के पास गए और संकोच में हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी मन की बात समझ गए और दोनों भाइयों को हृदय लगा लिया। वाह, ऐसे शिष्य होने चाहिए, नहीं तो तुरंत लोग इतने दौड़ के चले जाते। चले जहाँ दशरथ जनवासे,
मनहु सरोवर तक्यु पियासे। भूप बिलो के जबहि मुनि आवत सुतन समेत। उठे हरसि सुख सिंधु महु चले था हसी लेत। महाराज दशरथ जी ने जब पुत्रों को आते देखा, हर्षित होकर के उठे और पृथ्वीपति महाराज दशरथ जी मुनि के चरणों की धूल बार बार लेकर के अपने सिर पर लगा रहे हैं और उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने उठा करके दशरथ जी को हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद देकर के कुशल पूछी। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक रावुलिये उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। तदंतर विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी आदि से मिलते हैं, सभी ब्राह्मणों की वंदना आदि आशीर्वाद लिया। राम लखन ने पिताजी को प्रणाम किया। लखन जी ने भी प्रसन्न होकर के प्रणाम वंदना किया। भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण चारों भैया का विलाप देख करके आंसू निकलने लगे एक दूसरों में। उसको मिलाप कह सकते हैं कि रो रहे हैं तो विलाप शब्द यहाँ गलत हो जाएगा। चारों भाइयों का मिलाप होता है और सुख पूर्वक क्या बोलते हैं कि जैसे लग रहा है कि संगम में फिर तीन होते हैं, यहाँ त्रिवेणी में पूरा तीर्थराज प्रयाग आ गया हो। तदंतर श्री राम जी अयोध्या वासियों, मंत्रियों, मित्रों, कुटुंबियों, याचकों से यथा योग सबसे बारी बारी मिले। श्री राम जी को देख करके सभा आनंद से भर गई। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। क्या कहते हैं? 39 दिन लगन ते आई प्रथम बरात। ते पुर आनंद अति, सकल लोग हर साथ। सियावर रामचंद्र की जय। जनकपुरवासी विधाता से प्रार्थना करते हैं, विधाता दिन और रातों का समय हो सके तो बढ़ा देते। इतना आनंद आ रहा है कि दिन जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, जिससे बारात अधिक दिन तक जनकपुर में रुकी रहे। हम दशरथ के कुमारों का मंगलमय दर्शन करते रहें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। नगर निवासी आपस में क्या कहते हैं? राम सिया शोभा अवधि, सुरकति अवधि दो राज। जाता पुर जन काई अस, मिली नर नारी समाज। सभी जनकपुर की स्त्रियां कह रही, जैसे राम लखन की जोड़ी है ए बहनी, वैसे ही दुई राजकुमार और आए हैं। अरे पूछो नहीं, अभी तक तो लग रहा था 2 सूर्य और चंद्रमा उदय हो रहे हैं, अब लग रहा है ब्रह्मांड का पूरा प्रकाश हमारे जनकपुर में आ गए हैं। अरे बहनी बड़े सुंदर हैं। उपमान को राम का दास, तुलसी कतहु कभी को विद काहे। उपमान को का दास, तुलसी कतहु कभी को विद काहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु, इनसे एया है। पुर नारी सकल पसारी अंचल, पुर नारी सकल पसारी अंचल। विदिन बचन सुना वहीं। देखिए इच्छा बड़ी, ये मन है ना, ये कल क्या हो रहा था? ए प्रभु हम आपसे, हे माता जी, हे ब्रह्मदेव बाबा, हे भोले बाबा, हे गौरा मैया, राम जी सीता को ब्याहें,
सिया जी को राम जी मिल जाएं, सारी तो पुण्य दांव पे लगा दिया। और आज सारी नगर की नारियां क्या मांग रही हैं? पुर नारी सकल पसारी अंचल, और विदिन बचन सुना। वहीं ब्रह्मा जी को आज डायरेक्ट कह रही हैं, ब्याही चारि व भाई पुर, हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है, कवि कोविद विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कोई नहीं है। और आंचल फैला करके आज विधाता ब्रह्मा जी से अब वचन मांग रही हैं, विनती मांग रही हैं कि ये हम चाहते हैं कि ये चारों राजकुमार हमारे यहाँ से चारों भाइयों का विवाह हो जाए और हम सबको इन चारों भाइयों के विवाह का मंगल गाने का अवसर मिले। सीता जी के स्वयंवर में सज्जन राजा लोग आए थे, उन्होंने भी कुछ समय तक आनंद लाभ लिया और अपने अपने स्थानों को चले गए। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बरबारू, लगन सोधि विध कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु है, सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग वार सब श्रेष्ठ थे। मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने विचार किया। उस दिन लग्न पत्रिका को नारद जी के द्वारा महाराज जनक के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने वही लग्न गणना कर रखी थी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेह सन जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी मंगलों की मूल गोधुली की पवित्र बेला आ गई, अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, हे विदेहराज, अब आप श्री दशरथ जी के साथ बारात को शीघ्रता से यहाँ जनवासे से बुलवाइए। महाराज जनक जी ने अपने पुरोहित सतानंद जी को मंत्रियों के सहित महाराज दशरथ जी के पास मंगल द्रव्य लेकर के भेजा, जिसको तिलवारा कहते हैं। महाराज दशरथ जी से कहा, आप बारात के साथ जनवासे में पधारिए। उनके वैभव को देख करके शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देवता दशरथ जी के भाग्य की सराहना करने लगे। आहा, सभी देवगण पुलकित होकर पुष्पों की वर्षा करते हुए विमानों पर चढ़ करके श्री सियाजू और हमारे राघव जी की विवाह देखने की इच्छा से सभी देवता लोग स्त्री पुरुष का वेश बना बना करके अलौकिक रत्नों से जड़ित सुंदर आभूषण आदि धारण करके बारात में आए। अब सुंदर भवनों को देख करके तो ब्रह्मा जी भी अचरज में पड़ गए कि भैया ये तो ना हमारी रचना है, ना ये विश्वकर्मा ने हमारे बनाया। ये रचना जो देख लेगा तो देवताओं के भवन भी श्रीहीन लगेंगे। जैसे जैसे रत्न सूर्य के समान चमक रहे हैं, सारे तारे हीन लगते हैं। शिव समुझाए देव सब, जनिया चरज भुलाओ। हृदय विचार धीर धरी, सिया रघुबीर विवाह। अच्छा, जैसे बाराती लोग आते नहीं, ये कौन से कंपनी का है, ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है, ये कौन सा बिल्डिंग डिजाइनिंग है, तो वहाँ की जो आर्किटेक्चर जितने सब थे, वास्तु और सब भवन निर्माण देख करके ब्रह्मा जी विस्मित हो गए कि ऐसे तो अभी हम लोग जो बहुत आगे चल रहे हैं, अभी पृथ्वी लोक पर तो बहुत पुराना साल चला, तो हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी नहीं है जो यहाँ कैसे आ गई। तब शिव जी ने समझाया, तुम लोग आश्चर्य में मत पड़ो, इधर उधर टेंशन दिमाग में न लो और धीरज धर करके क्या करो, महिमा मई निज शक्ति श्री सीता जी की सेवा कर रही हैं।
और सीता जी की सेवा में अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है। तो अष्ट सिद्धि नौ निधि कौन सा विश्वकर्मा, कौन सा टेलर या कौन जो होगा जो कंपनी वाला अपना सामान नहीं भेज देगा। तो यहाँ पे कौन से लोक से क्या आया है ये तुम नहीं जान पाओगे, क्योंकि तुमने जो बनाया है तुम जानते हो उतना ही सब कुछ है। ब्रह्मा जी ने कहा बात तो सही है कि हमने जितना बनाया है हम उतना ही जानते हैं। हमें जितनी दूर दिखाई पड़ता है क्या उतनी ही दूर दुनिया है। जितना हमें ज्ञान है उतने में ही हम परेशान हैं। तो सब ये ज्ञान किनारे रखो और बारात का आनंद लो। शंकर जी ने सब देवताओं को समझाया। महाराज दशरथ जी संतों की मंडली के साथ, ब्राह्मणों के साथ प्रसन्न मन से जनवासे के लिए चल रहे हैं। जय तुरग पर राम बिराजे, जय तुरग पर राम बिराजे। गति बिलो की खगनायक लाजे, जय तुरग पर राम विराजे। और गति बिलो की खग नायक लाजे। जिस रथ पर श्री राम जी उसकी स्पीड और भव्यता देख करके आज गरुण जी लजा गए कि हम सोचते थे हमरे अंदर बड़ी स्पीड है। आज जही बर बाजू राम सवारा, तही सारदऊ न बर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, उन्नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र सवार हैं उसका वर्णन माँ शारदा भी नहीं कर सकती हैं। और शंकर जी श्री राम जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बड़े प्यारे लगने लगे। जिनको रोज लगता था सबको धोलना पड़ता है। अच्छा 15 पंचमुखी पान दुन्नी 10 तीनों 25 15। शिव जी पंचमुखी हैं तो 3-3 नेत्र मिला के 15 नेत्र। आज लक्ष्मी नारायण जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अपने 8 नेत्रों से शोभा देख रहे हैं। श्री राम जी की सुंदरता को देखकर सभी देव मुनि सब क्या अति हर सुराज समाज दो दिस दुंदुमी बाजई गनी। बरसई सुमन सुर हरसि कई जय जयति जय रघुकुल मनी। एहि भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुआसिन बोली परिछन हेतु मंगल साजई। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, तब उनके भाग्यों की सराह ब्रह्मांड निछावर होते हैं। के दो मणि मोर, के दो रुचिर रसाल मोर। के दो फूल जाल, के दो सेहरो दराज है। के धव मुख मंजु, के धव विकसे विशाल कंज। कुंतल किधव मधुप समाज है। के धव है तुरंत, के धव मारुत चले है मंद। और के धव कलगान, के धव कोकिल आवाज है। के धव रघुनाथ साज, दुल्हा सुझावे आज। और रसिक बिहारी के धव आवे ऋतुराज है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आगे श्री सीताराम विवाह की तैयारियां, बारात सब प्रवेश कर रही है, पैर वैर धुले जा रहे हैं।